अस्सलाम वालेकुम। मेडिसिन का जीआईटी मेडिसिन का गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट वाले जो हैं उनमें जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्यूट कोलीसिस्टाइटिस। ये टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा क्लिनिकल सेटिंग्स के लिहाज से भी, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट इमरजेंसी में इस पेन के साथ आते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो एक्यूट कोलीसिस्टाइटिस क्या होता है? एक्यूट कोलीसिस्टाइटिस मैंने पहले भी बताया था कि जो आइटस का लफ्ज़ होता है वो इन्फ्लेमेशन से जो है वो मतलब हमें इन्फ्लेमेशन के बारे में बताता है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर इज़ नाउन एज एक्यूट कोलीसिस्टाइटिस। ठीक है, यानी कि जो आपका गॉल ब्लैडर होता है, लिवर के साथ जो पड़ा होता है, उसकी इन्फ्लेमेशन जो होती है उसको क्या कह देते हैं? कोलीसिस्टाइटिस। अब इसमें 90% ऑफ केसेस में क्या होता है कि वो आपके गॉल स्टोन्स की वजह से होती है, यानी कि जिनके जीबी में स्टोन्स होते हैं। क्या होता है कि हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो कुछ इस तरह से, सीटी के इमेज में ये बात करी मैं, यूँ हमारा नज़र आ रहा होता है। अब हमने लिवर हमारा इस तरह से होता है, तो इसके इन बिटवीन 2 लोब्स हम लोगों को ये नज़र आ रहा होता है, कुछ इस तरह से कह लें। अब क्या होता है कि नॉर्मल इसकी थिकनिंग तो ये एक वॉल है, लेकिन जैसे ही एक्यूट कोलीसिस्टाइटिस होता है तो इसकी वॉल थिकनिंग जो है वो इस तरह से थिक हो जाती है, इतनी मोटाई में आ जाती है ये चीज़ इस। तो सबसे इसमें क्या होगा? वॉल थिकनिंग, यानी कि जीबी जो है उसकी ये इस तरह से इसका फेस होता है, ये आगे इसकी बाकी जो उसके बिलियरी चैनल्स हैं उनके साथ इसका लिंक होता है। वॉल थिकनिंग हो जाएगी, फिर यहाँ पे आपके पास अगर तो स्टोन पड़ा हुआ है, ये स्टोन इस तरह से, तो वो मूवमेंट उसकी होगी, मे बी मल्टीपल स्टोन्स भी हो सकते हैं। तो वो अगर तो इस एरिया पे आ गया है, गॉल ब्लैडर की नेक पे बिल्कुल आ गया, तो उसको हम कह देते हैं कि ये गॉल ब्लैडर नेक स्टोन है और इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज हुई है। और ये जो पेशेंट को इतनी पेन स्टार्ट हुई है अचानक से, एक्यूट कोलीसिस्टाइटिस जो है वो इस वजह से हो सकता है कि आपका कोई भी स्टोन जो है वो इसकी नेक में आके जो है वो ट्रैप हो गया है, और उसकी ट्रैप या वो यहाँ ट्रैप हो गया या वो यहाँ बिलियरी चैनल्स में जो है वो चला गया है। अगर तो बिलियरी चैनल्स में चला जाए तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और कह लें इसका ऑपरेट भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये गॉल ब्लैडर है, फिर गॉल ब्लैडर की वॉल थिकनिंग होगी, फिर इसके अलावा इसमें जो है वो स्टोन जो है वो इम्पैक्ट होगा, यानी कि वो यहाँ पे ट्रैप हो सकता है, स्टोन ट्रैप होगा इसमें। तो एक्यूट कोलीसिस्टाइटिस में 90% जो है वो गॉल स्टोन्स की वजह से पेन होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर सिस्टिक डक्ट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, या कुछ में जो है वो गॉल ब्लैडर में, जो गॉल ब्लैडर के अंदर यहाँ पे इसका जो फ्लूइड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर में जो आपके एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से या तो उसमें कोई ऑर्गेनिज़म ऐसा चला जाता है, ठीक है, ई-कोलाई बैक्टीरिया हो सकता है, उसकी वजह से आपके जो है वो इन्फ्लेमेशन, उसकी वजह से भी वॉल ऐसे थिक हो सकती है, तो उसकी वजह से भी आपके इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपका जो है क्या कहते हैं कुछ ये, फिर इसमें जो मर्सिडीज़ बेंज साइन की हम बात करते हैं, एक वो ये होता है कि आपके गॉल ब्लैडर में, लेट्स सपोज ये एक दूसरा हम बनाते हैं इमेज, कि गॉल ब्लैडर में जगह जगह पे आपके गैस शेडोज आना शुरू होते हैं, और वो गैस शेडो कुछ इस तरह से बनता है जो मर्सिडीज़ बेंज साइन होता है, ये ऐसे। बाकी तमाम एरिया में यहाँ पे आपके ये तो फ्लूइड प्रेजेंट होता ही है, लेकिन बीच में जब गैस की इंट्रैपमेंट हो जाती है, जब डोमिनल गैस होती है वो जब यहाँ पे इंट्रैप कर जाती है, तो वो कुछ ये बिड में ऐसा शेडो देती है, जिसको हम कह देते हैं मर्सिडीज़ बेंज साइन, ठीक है, ये मर्सिडीज़ का साइन है। तो वो गैस की वजह से भी एक इन्फ्लेमेशन डेवलप होती है, तो उसकी वजह से भी आपके ये कोलीसिस्टाइटिस हो सकती है या ये पेन हो सकती है। तो ये कुछ केसेस हैं जिनमें आपके एक्यूट कोलीसिस्टाइटिस जो है वो डेवलप कर सकती है। अब जो आगे है कि क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि इसमें पेन किस तरह की होगी और इसके अलावा बाकी साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे। पेन जो है आपके मोस्टली इसका ऑनसेट जो है वो सडन होता है, सडनली ये ऑनसेट होती है। फिर इसके अलावा जो है ये आपके एपिगेस्ट्रियम में हो सकती है, यानी कि स्टमक के एरिया में कुछ पेशेंट्स होगी, या
राइट हाइपो क्वाड्रेंट में हो सकती है जहाँ पे लिवर प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसकी अगर हम रेडिएशन की बात करें कि किस तरफ ये रेडिएट कर सकती है, तो ये आपके राइट स्कैपुला, राइट स्कैपुला की तरफ ये रेडिएट कर सकती है। इसके बाद ये है कि क्या ये पेन जो है इसका कोई एग्रेवेटिंग फैक्टर है या कोई इसका रिलीविंग फैक्टर है। अगर एग्रेवेटिंग फैक्टर की बात करें तो मूवमेंट से ये एग्रावेट करती है, और अगर हम रिलीव की बात करें तो इसका नो रिलीविंग फैक्टर, इसमें कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से ये रिलीव नहीं होती एक्सेप्ट एनाल्जेसिक्स, यानी कि आप उनको कोई पेन किलर्स या मेडिसिन कोई दे दें उससे ही इसमें फ़र्क पड़ जाए। इसके अलावा पेशेंट को नोज़िया होता है। नोज़िया और वोमिटिंग ये दोनों जो हैं ये 75% ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि उनको नोज़िया और वोमिटिंग होती है। फिर आ जाता है फीवर होता है। फीवर जो है वो लो ग्रेड टू हाई ग्रेड होता है, 100 फ़ारेनहाइट से लेके 102 तक होता है। टैकीकार्डिया होता है क्योंकि पेशेंट एंक्सियस है, परेशान सा है, एंक्शियस सा है, तो उसकी वजह से उसकी जो है वो शैलो ब्रीदिंग होती है। ठीक है, टैकीकार्डिया हो गया, शैलो ब्रीदिंग होगी, और क्योंकि ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में है पेन, तो इसकी वजह से इस एरिया की आपको टेंडरनेस भी मिलेगी या एब्डोमिनल टेंडरनेस भी आपको मिलेगी। टेंडरनेस हो गया, पेन हो गया, फीवर हो गया, टैकीकार्डिया हो गया। फिर इसके अलावा आपको जो है गॉल ब्लैडर जो है वो पल्पेबल भी हो सकता है, क्योंकि इसकी इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, वॉल थिकनिंग हो गई है, तो ये पल्पेबल भी हो सकता है। आप इसको हाथ से भी देख सकते हैं, पल्पेबल गॉल ब्लैडर। ठीक है जी। फिर एक साइन आपको मिलता है जिसको हम बोलते हैं बॉस साइन। बॉस साइन क्या होता है कि इसमें आपकी जो रिब्स होती हैं, इसके मतलब जहाँ पे लिवर जिन रिब्स के अंडर होता है, 9, 10, 11, 9, 10 और 11 जो रिब्स हैं ये वाली, ये बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं। बॉस साइन इसमें एक हमें मिलता है। बॉस साइन में जो रिब्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं, यानी कि पेन बहुत ज़्यादा होती है इसमें। ठीक है, स्कैपुला से नीचे नीचे जो 9, 10, 11 रिब्स हैं ये हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं, हाथ लगाने से भी दर्द होता है, तो इसको बोलते हैं बॉस साइन। अब अगर तो कुछ में क्रॉनिक भी ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, यानी कि स्टोन्स बहुत पुराने प्रेजेंट होते हैं, तो फिर इससे उनका जो है वो जॉन्डिस भी डेवलप हो सकता है। तो ये थे कुछ क्लिनिकल फीचर्स, साइंस, सिम्टम्स जो मिक्स हमने बात की। अब इन्वेस्टिगेशन की तरफ आते हैं कि हम लोग इसके लिए, इस डिज़ीज़ को डायग्नोज करने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आ जाती है आपके ब्लड सीपी, यानी कि कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल जो होता है, उसमें आपने ल्यूकोसाइट काउंट देखना है। इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली जो ल्यूकोसाइट काउंट है वो ज़्यादा होगा। ठीक है जी। फिर आपने करना है LFTs परफॉर्म करवाने हैं, क्योंकि लिवर के साथ है, लिवर की डिजीज़ है, गॉल ब्लैडर की है, तो उसमें आपको जो है ALT रेज्ड मिलेगा, AST भी रेज्ड मिलेगा। ठीक है। फिर अल्ट्रासाउंड पे आपको गॉल स्टोन्स मिलेंगे, वो कंफर्मेशन होती है। CT भी आप करवा सकते हैं इसके लिए। ठीक है। फिर एक स्कैन होता है हिडा स्कैन। हिडा स्कैन जैसे हमने न्यूक्लियर इमेजिंग की बात की थी कार्डियक के पोर्शन में, तो इस तरह GIT के लिए जो एक स्कैन हिडा स्कैन होता है वो आपके हिपैटोबिलरी चैनल्स के लिए होता है। तो हिडा स्कैन ये एक रेडियोन्यूक्लाइड स्कैन है, और ये हिपैटोबिलरी, इट स्टैंड्स फॉर हिपैटोबिलरी अमीनो डाइएसिटिक एसिड स्कैन। ठीक है। इसके ज़रिए हम IV के ज़रिए हम पेशेंट को जो है वो एक रेडियोआइसोटोप इंजेक्ट करते हैं, वो आपके लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन तमाम चैनल्स तक जाता है। फिर वहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं कि आपके जो सिस्टिक डक्ट है, जो गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट, उसकी इन्फ्लेमेशन को हम देखते हैं। फिर अगर वहाँ पे कोई स्टोन है तो हम उसको देख सकते हैं। फिर ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि हम इसका ट्रीटमेंट हम क्या करवाएंगे। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो 3 A's पे डिपेंड करता है।
नंबर 1 एस्पिरेशन के अगर तो उसका जो फ्लूइड है हम उसको एस्पायरेट कर दें। फिर एनाल्जेसिक्स यानी कि उसको पेन किलर्स दें, ठीक है जी। फिर एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्योंकि ये जो है इन्फ्लेमेशन है और इससे जो है आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन और तरह से जो है वो हो सकती है, तो एंटीबायोटिक कवर देना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो 3 एस्पिरेशन, एनाल्जेसिक्स एंड एंटीबायोटिक। दूसरा सर्जिकल रिसेक्शन, मेन ट्रीटमेंट तो उसका सर्जिकल रिसेक्शन ही होता है, तो सर्जिकल रिसेक्शन से पहले भी एंटीबायोटिक कवर देना ज़रूरी होता है, ताकि जब आपने उसको ओपन करना है, चाहे आपने ओपन सर्जरी करनी है या आपने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करनी है, तो उसकी वजह से भी कोई किसी किस्म का और इन्फेक्शन ना फैले बॉडी में, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक कवर देते हैं। एनाल्जेसिक्स तो वैसे पेन के लिए पेशेंट को ज़रूरत होती है। तो सर्जिकल रिसेक्शन जो है उसकी बात करें तो उसमें क्या होता है, कोलिसिस्टेक्टमी, यानी कि आप उसको गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं, और वो लेप्रोस्कोपिक होता है। लेप्रोस्कोपिक आजकल बहुत ज़्यादा इन है प्रोसीजर के 4 होल्स किए जाते हैं एब्डोमेन के डिफरेंट, जो राइट अपर क्वाड्रेंट है उसमें जो है वो डिफरेंट, लाइक सपोज अगर ये आपका है लीवर वाला एरिया, तो एक यहाँ पे इस तरह से होल करके फिर उसको एस्पिरेट पूरे के पूरे जीबी को निकाल लिया जाता है उसमें से। तो मेडिकल मैनेजमेंट 3 A's पे है। एस्पिरेशन जो है वो नेज़ोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन हो सकती है या इंट्रावेनस फ्लूइड, ठीक है। फिर एनाल्जेसिक्स जो है वो उसमें आपने पेन को कम करना है, और एंटीबायोटिक के ज़रिए आपने उसकी जो क्या कहते हैं उसका इन्फेक्शन है उसको कम करना है। तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो हमने आज पढ़ा, कोलिसिस्टाइटिस के बारे में, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के बारे में। इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो भी चैनल पे है जिसमें गॉल ब्लैडर की नेक पे एक स्टोन दिखाया गया है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसके एंड पे भी वो इमेज ऐड कर दूँ ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।